हेलो स्टूडेंट, टुडे आज हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 21 से 39 तक डिस्कस करेंगे। इट मीन्स कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन इज tan स्क्वायर 2x - 3 dx। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें जो टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस है। इनमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ ना कुछ पुटिंग करेंगे तो ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में 2x - 3 को लेट करता हूँ। कितना होगा? 2x - 3 इज इक्वल टू, मैंने t लेट करा। ओके, उसके बाद में डिफ्रेंशिएट करेंगे 2, x का डिफ्रेंशिएट 1 और 3 का डिफ्रेंशिएट 0 हो जाएगा, dt अपॉन dx। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले dx की वैल्यू निकाल लो, यानी कि dt अपॉन 2। क्वेश्चन में अब चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन था हमारा tan स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसको हमने t लेट करा था, इसको t लिख लूँगा और dx के प्लेस पे लिखूँगा dt अपॉन 2। ठीक है, तो अब इसका देखो स्टूडेंट, डायरेक्ट आंसर तो होता नहीं है tan स्क्वायर का, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अभी तो तक नहीं पढ़ा, तो इसे भी ब्रेक करेंगे। कैसे? सबसे पहले 1/2 को तो मैंने बाहर लिख लिया और tan स्क्वायर को लिखा मैंने sec स्क्वायर t - 1 dt। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर लेंगे, दोनों इसका। तो sec स्क्वायर का होगा tan t, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और 1 का हो जाएगा t, क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इसीलिए। ओके, अब t की वैल्यू वापस रखेंगे हम, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो t की वैल्यू है 2x - 3 माइनस 2x - 3। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में भी पुटिंग करेंगे। तो हमने सपोज करा या लेट करा साइन इनवर्स x को t लेट कर लिया। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करूँगा तो कितना होगा? साइन इनवर्स x को होता है √1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ठीक है, अब इसका क्रॉस करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से dx इज इक्वल टू √1 - x स्क्वायर dt। ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x को मैंने t लेट किया था, तो t अपॉन √1 - x स्क्वायर और dx को मैं लिख लूँगा √1 - x स्क्वायर dt। ये से कट जाएगा तो बचा क्या? t, और t का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c, और t की वैल्यू वापस रखेंगे हम। तो साइन इनवर्स x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो इजी है ये भी। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 1 अपॉन कोस स्क्वायर को लिख लेंगे, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर को लिख लेंगे स्टूडेंट सेक स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan x की पावर 2। ओके, अब इसको लेट करेंगे हम। 1 माइनस tan x को मैंने t मान लिया। ओके, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का 0, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x, t का होगा dt अपॉन dx। यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? dt अपॉन sec स्क्वायर x माइनस में। ठीक है, अब क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। क्वेश्चन है हमारा sec स्क्वायर x, और नीचे वाले पार्ट को मैंने t लेट किया था, t स्क्वायर dx को लिख लूँगा मैं dt अपॉन sec स्क्वायर x। ठीक है, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कट जाएगा, माइनस बचा, माइनस को मैंने शुरू में लिख लिया, और ये हो गया 1 अपॉन t की पावर 2। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? t की पावर -2 लिख लेंगे, माइनस ये है ही अपना बाहर। ठीक है, इसमें एक प्लस करेंगे तो t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसे लिख लेंगे 1 अपॉन t प्लस c। ठीक है, 1 अपॉन t की वैल्यू वापस रखूँगा मैं 1 माइनस tan x प्लस c। यही हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, इसमें पुटिंग करेंगे हम। इसमें मैंने साइन 2x को t पुट कर लिया। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे अब हम। तो साइन का कितना होगा स्टूडेंट? cos 2x, बाय चेन रूल से 2 का भी करेंगे, इसका भी करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी dt अपॉन dx, और यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? dt अपॉन
2 cos 2x, ठीक है। नाउ क्वेश्चन था हमारा ये अंडर रूट, इसको लिख लेंगे टी, क्योंकि हमने इसको टी सपोज किया था ना। cos 2x ऐसे ही लिख लिया, और dx को मैंने लिख लिया dt अपॉन 2 cos 2x। cos 2x से cos 2x कट जाएगा, ठीक है। बचा कितना, 1/2 रूट टी, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस सी, टी की वैल्यू वापस रखेंगे इसके अंदर, यानी कि 1/3 साइन 2x की पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। अब यही इसका आंसर हुआ। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि किसको टी मानना है। जैसे cot x एक फंक्शन है और एक log sin x फंक्शन है, तो हम इसमें log sin x को हम टी मानेंगे, ठीक है। ऐसा ही क्यों मानते हैं, ताकि हमें डिफरेंशिएट उसी क्वेश्चन के अंदर मिल जाए। जैसे cot x यही मिल जाएगा। अभी करते हैं log sin x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/sin x, ठीक है। साइन का बाई चेन से करेंगे दोबारा तक cos x, टी का करेंगे dt अपॉन dx, ठीक है। cos अपॉन साइन कितना होता है स्टूडेंट, cot x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dt अपॉन cos x या cot x, ओके। ये cot लिख रहा है। नाउ क्वेश्चन में cot को मैंने ऐसे ही लिख लिया, log sin x को मैंने t माना था, और dt dx को लिखूंगा dt अपॉन cot x। इससे क्या फ़ायदा हुआ, cot x से cot x कट जाएगा, बचा t dt, t की वैल्यू होगी t² अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। t की वैल्यू वापस रखेंगे बस, तो t की हमने माना था log sin x की पावर 2 प्लस सी, यही इसका आंसर हुआ। दैट्स ऑल। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। सपोज करेंगे, इसमें भी लेट करेंगे। लेट 1 प्लस cos x को मैंने t मान लिया, ठीक है। तो 1 का तो 0 हो जाएगा, cos का माइनस के sin x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। यहाँ भी sin dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन माइनस के sin x। तो अब हम क्या करेंगे, sin x को मैंने ऐसे ही लिख लिया फिलहाल, अपॉन 1 प्लस cos x को मैंने t लेट किया था, t की पावर 2, और dx को लिख लूँगा मैं dt अपॉन माइनस के sin x। साइन से साइन कट जाएगा, बचा गया t ऊपर चला जाएगा तो t की पावर -2 dt, ओके। तो इसमें एक प्लस करेंगे तो t की पावर -1 अपॉन -1, ये वाला माइनस बाहर प्लस सी, ठीक है। सब ऊपर लिखेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/t प्लस सी, ओके। तो t की वैल्यू वापस रख लीजिए बस, 1 प्लस cos x प्लस सी, यही इसका आंसर हो जाएगा, ओके। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 33। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले 1/1 मैंने 10x लिख रहा है, तो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट नहीं हो रहा है। तो पहले मैंने इसके ट्रिग्नो का यूज़ करते हुए 10x को लिखेंगे sin x अपॉन cos x dx। उसके बाद में मैंने cos x इसका एलसीएम ले लिया। जब मैं cos x एलसीएम लूँगा तो cos तो चला जाएगा ऊपर, एलसीएम लेने के बाद तो फिर लिखेंगे cos x माइनस के sin x dx, ठीक है। अभी भी इस क्वेश्चन में मैं कुछ पुट नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए तो इसमें कुछ ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्या कि इसमें मैंने 2 से तो ऊपर मल्टीप्लाई कर ली और 2 से डिवाइड कर लिया ताकि ये बैलेंस रहे। तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें ताकि 2 से 2 कट जाएगा, तो यही लाइन बनेगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर में समझ में आने लगेगा। ऐसा क्यों करा, ताकि हम कुछ ना कुछ पुट कर लें। जैसे cos x लिख रहा है ना, cos 2x लिख रहा है, तो इसे मैंने 2 बार लिख लिया cos x, पहले नीचे तो ऐसे ही लिखा, कोई चेंज नहीं करा। जैसे 2 cos x है ना, तो 2 बार लिख लिया इसे मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसमें एक बार साइन को माइनस करा, फिर साइन को प्लस करा, ठीक है। तो पहले मैं माइनस करूँगा, फिर इसमें जो है प्लस कर लूँगा। तो कैसे, 1/2, तो मैंने ऐसे ही लिख लिया। तो ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी बच्चों। तो पहले cos x लिख रहा ना, तो पहले तो माइनस कर लिया, इसमें एक sin x माइनस कर लिया, ओके। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, प्लस फिर एक बार cos x को प्लस कर लिया,
अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx। फिर अब क्या करना है मुझे, ध्यान से देखो, पहले मैंने cos x लिख रहा था ना, 2 बार लिख लिया, इसमें साइन माइनस कर दिया, साइन प्लस कर दिया। अब एलसीएम ब्रेक कर लो, ठीक है। एलसीएम ब्रेक करूँगा तो मैं क्या होगा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स प्लस, ऐसे ही इसमें एलसीएम ब्रेक कर लिया, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx। ओके, तब ये से कट जाएगा 1/2, यहाँ तो बचा 1, ठीक है। और यहाँ बचेगा cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। ओके, अब क्या करेंगे, इसका 1 का तो हो जाएगा इंटीग्रल x, लेकिन नीचे वाले पार्ट को यहाँ t मानेंगे। तो इसमें cos x माइनस साइन एक्स को जब मैं t मानूंगा तो cos का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस के साइन एक्स, साइन का डिफरेंशियल होगा cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। और फिर मेरे को क्या करना है, dx की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा dt अपॉन, इसमें से माइनस भी कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस cos x। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन वापस लौटते हैं। ये लिख रहा था 1/2 इंटीग्रल, ये 1 का तो अलग कर लूँगा, चलो इसको मैंने अलग कर लिया पहले, प्लस अब इस वाले पार्ट का 1/2 दोनों में साइड में जाएगा, मल्टीप्लाई होगी। और ऊपर वाले पार्ट को मैंने अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिखा, अपॉन, यहाँ पर इसको मैंने t माना था, t लिख लिया, इंटू dx को लिख लूँगा dt अपॉन माइनस का साइन x प्लस cos x, ताकि ऐसे कट जाए। तो 1/2 x, 1 का इंटीग्रल होता है x प्लस, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस 1/2 1/t dt। ओके, अब इसका इंटीग्रल कर लीजिए बस, 1/2x माइनस के 1/2, t का कितना होगा, 1/t का होगा log t, ठीक है। t की वैल्यू वापस रखेंगे, 1/2 x माइनस 1/2 log t की वैल्यू मैंने मानी थी cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, 1-2 बार करके देख लेना। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। इसमें फिर हम पुट करेंगे, अब के बाद 1 प्लस log x को t मानेंगे, ठीक है। और 1 का 0 हो जाएगा, log x का 1/x dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इज इक्वल टू x dt, ठीक है। नाउ मतलब अब क्वेश्चन में क्या चेंजेस हुआ है, 1 प्लस log x को मैंने t माना था, t की पावर 2 अपॉन x, और dx को लिख लूँगा मैं या x dt, जिससे x कट जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ बचेगा t स्क्वायर dt, t का इंटीग्रेशन होता है, t की पावर 3 प्लस t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, और t की वैल्यू वापस रखेंगे, तो यानी कि 1 प्लस log x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 37, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें भी पुटिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं इसमें tan इनवर्स x की पावर 4 को t मानूंगा, तो लेट tan इनवर्स x की पावर 4 को t मानेंगे। डिफरेंशियल करना अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो tan इनवर्स x का कितना होगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की पावर 4 यानी कि 8 हो जाएगा। तो बाई चेन रूल से x की पावर 4 का भी करेंगे तो कितना होगा, 4 x की पावर 3 और dt अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकालूंगा तो कितना होगा, ये तो इधर जाएगा क्रॉस में, x की पावर 1 प्लस x की पावर 8 अपॉन 4x³ dt। नाउ अब क्वेश्चन देखेंगे क्या था, i इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 ऐसे लिख लिया, साइन ऐसे ही लिख लिया, इसको मैंने t माना था तो इसको t लिख लूँगा, अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 और dx को लिखूँगा 1 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन 4x³ dt, ठीक है। x³ से x³ कट जाएगा, ये से कट जाएगा, और 1/4 बचा, 1/4 को बाहर लिखेंगे, साइन t, ठीक है। साइन t का कितना होगा स्टूडेंट, cos t, इंटीग्रल है तो माइनस लगेगा, प्लस c, t की बस वैल्यू वापस रखेंगे हम,
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। टी मैंने माना था tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। और स्टूडेंट अगर आप लोग इन क्वेश्चनों का मतलब आंसर जो आ रहा है उनका डिफरेंशिएट करोगे ना तो वापस क्वेश्चन पर लौट आओगे, आप करके देख सकते हो आप लोग, है ना। नाउ लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 39। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक बार कभी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके, तो इसलिए ध्यान से समझना। बस इसमें ट्रिक आपको लर्न रखनी पड़ेगी, बाकी तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो सब फेल हो जाएंगे, तो इसका थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा मेथड्स, वो भी शुरू की एक लाइन, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये इनटू है, सॉरी, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनटू में 1 मान लेंगे ना, तो इसलिए 1 को, इस वाले 1 को मैं लिख लूँगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये फॉर्मूला पढ़ा होगा हमने 10th क्लास में आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स को 1 लिख लेते हैं, तो 1 को मैंने ये लिख लिया और नीचे मैंने कुछ चेंज नहीं करा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स ऐसे ही लिया, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में क्या है, आपको बस यही चीज़ याद रखनी है कि हमने ऐसा करा इस मेथड में, ठीक है ना। उसके बाद में हम इसका एलसीएम सेपरेट करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कटेगा। उसके बाद हम 1 अपॉन कोस स्क्वायर को लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर को लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि दोनों के फॉर्मूले हमें पता होते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का हो गया स्टूडेंट 10x, कोसेक स्क्वायर हो गया माइनस के कोट एक्स प्लस सी, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है स्टूडेंट, बी ऑप्शन इसका ठीक है, ओके। नाउ आज आप एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कल न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।